हे डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैंने क्वेरीज आने लग गई कि मैम एग्ज़ाम पास में आ रहा है तो पढ़ तो रहे हैं, वो भी ठीक है, लेकिन हम ड्रेस कोड क्या पहने, क्योंकि आप लोगों का ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो बेटा ड्रेस कोड का इतना मैटर नहीं करता। बट फिर भी हम एक बार हमारी तसल्ली के लिए जान लेते कि ड्रेस कोड में हम एक्चुअल क्या पहने। देखिए सारी लड़कियाँ ही हैं तो ऐसा कोई मेन इशू नहीं है। कोशिश करिए कि आप नॉर्मल टी शर्ट पहनिए, टी शर्ट पहनने के साथ आप लूज़ सा लोअर पहनिए। जब आप लूज़ सा लोअर पहनते हैं तो कोशिश करो कि कोई आप में पॉकेट्स ना हो, क्योंकि हो सकता है कुछ कॉलेजेस में कोचिंग ना हो, सेट आपकी चेकिंग ना हो। कुछ कोचिंग्स में सेंटर्स में पहले से बताया जाता है, लेकिन हो सकता है कुछ जहाँ आपको सेंटर मिल रहा है वहाँ पर चेकिंग ना हो, और कुछ जगह ऐसे सेंटर्स भी होते हैं जहाँ पर चेकिंग टफ कर दी जाती है ऑनलाइन एग्जाम होने के बावजूद भी। तो कोशिश करिए। अब देखिए अब सभी टी शर्ट तो नहीं पहनती होगी लड़कियाँ, है ना, बाहर बाहर जगह से आ रही, तो मैक्सिमम लड़कियाँ टी शर्ट पहनती भी और नहीं भी पहनती। अगर टी शर्ट पहन रही है तो कोशिश करिए हाफ स्लीव्स की टी शर्ट पहनिए। और अगर कुर्तियाँ पहन रही है, कुर्तियाँ भी हाफ स्लीव्स की, लाइक मैंने ये एंकल एल्बो तक है, एल्बो तक को आप कुर्ती पहन सकते हैं। जिसको लेगिंग्स पहनता है ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट कुर्ती और लेगिंग्स में कंफर्टेबल है वो कुर्ती लेगिंग्स पहन सकते हैं। कोशिश करिए कोई भी हाथों में रिंग्स ना पहनिए, नेल पॉलिश बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई भी इयरिंग नोज रिंग आप ना पहनो। वैसे तो चेकिंग नहीं होती इस स्टेज के लिए क्योंकि हमारी ऑनलाइन एग्जाम रहती है, बट फिर भी कई बार सिल्वर की रिंग हो या फिर गोल्ड की रिंग हो या फिर हम पैर में एंकल में कुछ पहन के जाते हैं ब्रेसलेट वगैरह, वो सब आप पहले ही उतार के रख देना। क्योंकि जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो होगा क्या कि वहाँ पर आप लोगों को कुछ सुविधा नहीं रहेगी कि हम इंस्ट्रूमेंट, हमारा जो भी हमारा आर्टिकल है कि हमने सपोज नोज रिंग उतारना है या फिर हमें ईयर रिंग निकाल के रखना, बस कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि हम किसी को दे दें, कोई वहाँ पे ऐसा रखेगा नहीं। तो कोशिश करना कि अगर चेकिंग हो ना हो, हमें दोनों के लिए प्रिपेयर रहना है। अगर चेकिंग होती है तो उससे पहले हम अपना जो भी हमारे आर्टिकल्स है लाइक ईयर रिंग नोज रिंग वगैरह हम घर से ही रिमूव करके जाए। कोशिश करिए कि विदाउट पॉकेट वाले कपड़े पहनिए। अगर जीन्स पहन रहे हैं तो नॉर्मली वो जो लाइंग्स वाला जेगिंग्स वाला जो वो आते हैं पैंट आते हैं उसे पहनिए। और अगर जीन्स नहीं पहन सकते, मैं रिकमेंड करूँगी जीन्स ना पहनो, क्योंकि जीन्स आपको 2-2.5 घंटे तक बैठना रहेगा तो कंफर्टेबल नहीं होता। और अगर पहनना ही है तो फिर कंफर्टेबल वाले जीन्स पहनिए, ऐसा कोई उसमें वो मना ही नहीं है। लेकिन टी शर्ट पहनिए, ऐसे कोई नॉर्मल से कटे फटे वाले टॉप्स वगैरह नहीं पहनना है। शर्ट्स ना पहनो, फुल स्लीव्स नहीं होना चाहिए। जो भी पहनो, कुर्ती पहनो या वो भी पहनो, कॉलर वाली कुर्तियाँ नहीं पहनना है, कॉलर वाली टी शर्ट्स नहीं पहनना है। जस्ट नॉर्मल स्लीपर्स पहन के जाइए, सैंडल वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल आप एग्ज़ाम देने जाइए, बिल्कुल आप डिसेंट स्टूडेंट बनकर जाइए और एग्ज़ाम दीजिए। क्योंकि आपके कपड़ों की वजह से आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। चैन रिंग्स ऐसा कुछ भी आप पहन के नहीं जाएंगे, ये मेजर चीज़ है। आप घर से ही रिमूव करके आइए, क्योंकि वहाँ पे आपको निकालने के लिए और किसी को देने के लिए कोई रहेगा नहीं। पेरेंट्स भी अगर छोड़ने आते हैं, आपको वो छोड़ने आएंगे फिर तो चले जाएंगे, फिर आप किसको देंगे। मोबाइल्स वगैरह आप वहाँ नहीं लेके जा सकते। मोबाइल्स वगैरह पहले अपने पेरेंट्स को दे दीजिए कि जब तक हमारा पेपर नहीं होता आपको टाइम बता दीजिए, इस टाइम पर हमारा पेपर हो जाएगा, उस टाइम आप लेने आ जाएंगे। तो कोशिश करिए अपने जो ड्रेस पहने वो बिल्कुल नॉर्मल सिंपल डिसेंट लुक में जाएंगे। कोई फैशन शो नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सिंपल। अगर अच्छा कंघी कैसे करनी है, बिल्कुल आपने सिंपल कंघी करिए, एक पोनी करिए। जिसके बहुत ज़्यादा लंबे बाल है, अगर उसे बर्न करना है तो बन बना सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल जिससे बहुत लंबे बाल है, अदरवाइज जैसे कोई शॉर्ट हेयर है तो वो खुले भी रख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। कई बार एक्सेसरीज भी निकाल देते हैं, तो अपने बाल ऐसे रखना कि अगर खुले रखना चाहे तो खुले भी आप रह सके वहाँ पे। हो सकता है पोनी बनाने बोले तो कोशिश करना एक नॉर्मल सा जो आपका नॉर्मल पॉनीटर्स होते हैं रबर, वो रबर लगा के जाए। नो नीड टू एक्स्ट्रा ब्लंट क्लचर, बनाना क्लचर्स और डिफरेंट क्लचर्स होते हैं, क्लचर यूज़ ना करें। कोई भी क्लिप्स वगैरह आप यूज़ ना करें। हो सकता है इस बार चेकिंग डिफ़िकल्ट तरीके से हो थोड़ा सा, अभी तक तो इतना नहीं होता, लेकिन हो सकता है इस बार हो जाए क्योंकि काफ़ी गाइडलाइंस चेंज हो रही है, तो इट मे बी। बताने का मतलब यही है कि जो भी ड्रेस कोड है बिल्कुल सिंपल आपको पहनना है। कुर्ती लेगिंग्स पहनिए, नॉर्मल स्लीपर पहनिए, फ्लैट्स, कोई इसमें ज़्यादा कटिंग फटिंग नहीं, बिल्कुल नॉर्मल स्लीपर जो आप पहनते हैं इधर उधर जाने में, आप स्लीपर्स पहनिए। और ज़्यादा ही है तो आप बिल्कुल रेगुलर स्लीपर्स पहनिए। जो बच्चे जीन्स पहन रहे हैं शूज़ वियर ना करेंगे, ठीक है। जीन्स और टॉप भी अगर पहनते, कोई टी शर्ट अगर पहनते तो भी आप सैंडल नहीं पहनेंगे, तो वो बच्चे भी फ्लैट्स पहनेंगे। कोई भी डिजिटल वॉच, स्मार्ट वॉच और जो भी आपकी नॉर्मल वॉच रहती है वो आप वॉच नहीं पहन सकते। क्लियर। और कोई भी अगर आपको डाउट आता है कमेंट में कह सकते हैं, और रिगार्डिंग और भी वो कोई डाउट होंगे किसी चीज़ को क्वेरी को लेकर आप बेशक पूछ सकते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।